नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में कहानी भगवान शिव और ऋषि मार्कंडेय की। एक समय की बात है, पृथ्वी पर एक महान ऋषि थे जिनका नाम था मृकंडु। वो उनकी पत्नी मरुद्वती के साथ वो रहते थे, अपनी पत्नी के साथ, लेकिन निसंतान होने की वजह से बहुत दुखी थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। ऋषि मृकंडु ने एक पुत्र की कामना की तो भगवान शिव ने उन्हें दो विकल्प दिए, एक मूर्ख और अल्पायु पुत्र का जो 100 वर्ष तक जीवित रहेगा लेकिन बुद्धिहीन होगा, एक ज्ञानी और सदाचारी पुत्र होगा जो केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा लेकिन सभी गुणों से युक्त होगा। मृकंडु ऋषि ने बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरे विकल्प को चुना क्योंकि उन्हें एक गुणी और बुद्धिमान पुत्र ही चाहिए था, भले ही उसकी आयु कम हो। और इस प्रकार भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही असाधारण रूप से बुद्धिमान, धर्मपरायण और विनम्र थे। उन्होंने कम उम्र में ही शास्त्रों और वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। माता पिता को अपने पुत्र पर गर्व था, इसलिए जैसे जैसे मार्कंडेय की आयु बढ़ती जा रही थी उनके माता पिता के मन में चिंता भी बढ़ती जा रही थी। वे जानते थे कि मार्कंडेय की आयु केवल 16 वर्ष है और जब मार्कंडेय 16 वर्ष के होने वाले थे तो उनके माता पिता बहुत दुखी हुए। मार्कंडेय ने जब अपने माता पिता के दुख का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी नियति के बारे में बताया। मार्कंडेय ने अपने माता पिता को आश्वासन दिया कि वे मृत्यु को पराजित करने के लिए भगवान शिव की शरण लेंगे। और अपने 16वें जन्मदिन पर मार्कंडेय ने भगवान शिव के मंदिर में जाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। वे पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ शिवलिंग को पकड़े हुए थे और मंत्र का जाप कर रहे थे। ठीक उसी समय मृत्यु के देवता यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर मार्कंडेय के प्राण हरने आए। उन्होंने देखा कि मार्कंडेय शिवलिंग को कसकर पकड़े हुए हैं और गहरी तपस्या में लीन हैं। यमराज ने मार्कंडेय को खींचने का प्रयास किया लेकिन वे शिवलिंग को छोड़ नहीं रहे थे और इस पर यमराज ने अपना यमपाश, मृत्यु का फंदा फेंका जो गलती से शिवलिंग पर भी पड़ गया। और जैसे ही यमपाश शिवलिंग पर पड़ा, भगवान शिव क्रोधित होकर शिवलिंग से प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत विकराल और तेजस्वी था। भगवान शिव ने गरजते हुए यमराज से कहा, तुमने मेरे भक्त को छूने का दुस्साहस कैसे किया? मेरे भक्त की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। यमराज ने भयभीत होकर भगवान शिव से क्षमा मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। भगवान शिव ने मार्कंडेय की भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। उन्होंने घोषणा की कि मार्कंडेय अब हमेशा के लिए 16 वर्ष के रहोगे और तुम्हें कभी मृत्यु छू नहीं पाएगी। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि ने अपनी अटूट भक्ति और भगवान शिव की कृपा से मृत्यु पर विजय प्राप्त की और अमृतत्व को प्राप्त हुए। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण हमें किसी भी कठिनाई से, कहीं से भी, यहां तक कि मृत्यु पर भी विजय दिला सकता है। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।